हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जिसको उसकी मॉम बहुत ही बुरा भला बोल रही होती हैं और वहाँ पर ग्रैंडपा भी बैठे हुए होते हैं। तभी मॉम कहती हैं कि तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें उस चाइल्ड को बर्थ नहीं देना चाहिए थी। तो जियांग कहती है कि मॉम ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझे ड्रग्स दी गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस सब में मैं भी विक्टिम हूँ, जिस तरह यूशेंग विक्टिम है। हम दोनों ही नहीं जानते थे कि हम लोगों को किसने ड्रग्स दिए हैं, लेकिन मॉम उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। फिर उसके बाद जियांग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि 5 साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसके अंदर बच जाऊंगी और शायद मैं मर भी गई थी, ये मेरा रीबर्थ है। लेकिन प्रीवियस लाइफ के अंदर भी मेरी मॉम ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ना ही जियांग फैमिली ने मुझे और मेरी बेटी को एक्सेप्ट किया था। जियांग फैमिली के अंदर निंग बहुत ही सफ़र करती हुई आई है। मैं चाहती तो मैं भी अपनी डॉटर को डिसोन कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ और सिर्फ निंग थी। फिर तभी जियांग मॉम से कहती है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से भी बात बताऊं कि मैं सच में विक्टिम हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था और मैं अपनी डॉटर को डिसोन नहीं कर सकती थी। लेकिन मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। फिर इतने में वहाँ पर यूशेंग आ जाता है और निंग यूशेंग को डैड बोलती है, लेकिन यूशेंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और फिर वो मॉम से कहता है कि मैं आज जियांग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाऊंगा क्योंकि मैं अब ये सारे र्यूमर्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए कि जियांग मेरी वाइफ है। ये सुनकर मॉम तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अफेयर्स ब्यूरो के अंदर बहुत से इन्वेस्टर्स यूशेंग और जियांग का वेट कर रहे होते हैं। जिस तरह वो दोनों अंदर जाते हैं तो सब लोग उनसे बहुत से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तभी जियांग सोचती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर भी सब कुछ इसी तरह हुआ था, लेकिन तब मैंने बहुत ही र्यूड रिप्लाई किया था। इसी चीज का फायदा मीडिया ने उठाया था और तब यूशेंग के बिजनेस पर भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा था और जियांग फैमिली की रेपुटेशन भी बहुत डाउन हो गई थी। इस दफा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर उसके बाद वो सबको कहती है कि मैं और यूशेंग दोनों ही इसके अंदर विक्टिम हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ड्रग्स किसने दी थी। जिस तरह हम लोगों को एक क्लू और एविडेंस मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो लोग वापस आकर कार में बैठते हैं और जियांग निंग से कहती है कि देखो तुम्हारे मॉम और डैड वापस आ चुके हैं, चलो अब घर चलते हैं। निंग वहाँ पर अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो ग्रैंडपा उन दोनों को कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवा कर आ चुके हो और जियांग अब तुम्हें निंग को जाकर सुला देना चाहिए, इसको बहुत ही ज्यादा नींद आई हुई है। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि अभी तक मैं निंग के साथ एक ऐसे रूम में रहती हुई आई हूँ जो कि नैनी से भी ज्यादा बुरा है और उस रूम में कोई भी बाथरूम नहीं था। मैंने इस फैमिली के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर उसके बाद जियांग कहती है कि मुझे एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ पर अटैच बाथरूम भी हो और वहाँ पर हर तरह की लग्जरी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ फेस नहीं करना चाहती जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ। तभी ग्रैंडपा मेड को कहते हैं कि जाओ जाकर इसका रूम सेट करवा दो। फिर उसके बाद यूशेंग और जियांग दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी ग्रैंडपा वहाँ पर जियांग को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि देखो जियांग के फेस पर कोई भी फेयर नहीं है और वो कितने कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर रही है। ये सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि वो जियांग फैमिली से है, लेकिन मॉम को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उधर यूशेंग जियांग से निंग को ले लेता है और उसके बाद वो उसको जाकर रूम में सुला देता है। जियांग वहाँ पर फोन यूज कर रही होती है तो यूशेंग उसको कहता है कि क्या तुम ये बाहर जाकर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि निंग यहाँ पर सो रही है और मैं नहीं चाहता कि ये उठ जाए। तो जियांग कहती है कि मेरी आवाज से वो पहले भी नहीं उठती होती थी तो वो अभी भी नहीं उठेगी, तुम टेंशन मत लो इस बात की। यूशेंग कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये एक्टिंग कब तक करती रहोगी, तुमने ये विक्टिम कार्ड कब तक प्ले करना है। जियांग कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं विक्टिम हूँ। मुझे नहीं पता था कि उस रात उस रूम के अंदर कौन होगा और मुझे ड्रग्स किसने दिए ये भी मैं नहीं जानती। जिस तरह तुम विक्टिम हो इस तरह मैं भी विक्टिम हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर खुद पता लगवा लो। यूशेंग कहता है कि ठीक है, इस बारे में तो मैं पता लगवा कर ही रहूंगा। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब सारी जियांग फैमिली डिनर कर रही होती है तो तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि यूशेंग अब तुम्हें जियांग को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, तुम दोनों घूमने फिरने के लिए जाओ और बाहर डिनर्स करो। यूशेंग कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है। मॉम यूशेंग को कहती है कि क्या तुम वैन को भूल चुके हो। यूशेंग कहता है कि कौन वैन,
मॉम कहती हैं कि क्या हो गया है, तुम दोनों साथ में तो खेलते थे जब तुम दोनों छोटे होते थे और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यूशेंग कहता है कि जी मॉम, मैं भूल गया था। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर जब मुझे ये बात पता चली थी कि यूशेंग और वैन के दरमियान कोई रिलेशन है, तब मैंने डाइवोर्स एग्रीमेंट फाइल कर दिए थे, लेकिन इस दफा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि डाइवोर्स लेने के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए मुझे इस दफा पेशेंस से काम लेना होगा। फिर तभी मॉम कहती हैं, यूशेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम वैन को टाइम दो, वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है और तुम्हें उसको कंपनी देनी चाहिए। तो यूशेंग कहता है कि मैं उसको इंटर्नशिप पर रख सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं फिलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अगले सीन में मॉम वैन के साथ बैठी हुई होती हैं। वैन कहती है कि क्या मुझे यूशेंग दोबारा से एक्सेप्ट तो कर लेगा ना, क्योंकि मैं तो वैसे भी उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। तो मॉम उसको खुश कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि बिल्कुल वो ये सब कुछ कर लेगा और देखना वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ भी जाएगा। फिर वहाँ पर कुछ देर में यूशेंग आ जाता है और तभी वो देखता है कि जियांग निंग के साथ खेल रही होती है। वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और ये देखकर वो उन दोनों को देखता ही रह जाता है। फिर उसके बाद वो मॉम के पास जाता है और वो मॉम को गिफ्ट देता है। तो मॉम कहती है कि तुम इससे मिलो, ये वैन है। यूशेंग कहता है कि हाय, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी वैन कहती है कि ये क्यों मेरे साथ इतना रूड बिहेव कर रहा है। मॉम कहती है कि ये ठीक हो जाएगा, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी डॉटर इन लॉ तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी, मैं किसी और लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। ये सुनकर वैन खुश हो जाती है और फिर दूसरी तरफ जब जियांग सो रही होती है तभी डोर नॉक होता है और जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर मेड होती है। मेड कहती है कि मुझसे मैडम ने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वैन आई हुई है और उसके लिए नाश्ता बनाना है। अब तुम्हें उसके ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि आज सारा ब्रेकफास्ट तुम ही बनाओगी। ये सुनकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दिल में कहती है कि अभी तो 4 बज रहे हैं और रात के 4 बजे कौन ब्रेकफास्ट करता होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करने के बहाने हैं। फिर जियांग वहाँ पर कुछ और मेड्स को बुलाती है और वो सारी मेड उस एक मेड को पकड़कर बांध देती हैं। फिर वो सब लोग चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वही मेड मॉम को जाकर सब कुछ बता देती है कि जियांग ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। तो मॉम कहती है कि जियांग ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया क्यों है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर जियांग आती है तो मॉम उसको कहती है कि तुमने आंट माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जियांग कहती है कि जब ये मुझे रात के 4 बजे उठाने के लिए आएंगी कि मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दूं तो मैं इनके साथ यही सब कुछ करूंगी ना। मॉम कहती हैं कि मैंने तो इसको कहा था कि ये तुम्हें 7 बजे उठाए। आंट माँ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। ये सुनकर आंट माँ बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और तभी जियांग कहती है कि अब जियांग फैमिली ऑफिशियली मुझसे बिलोंग करती है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे इतना तंग करें कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और अगर मैं यहाँ से गई तो इसमें रेपुटेशन जियांग फैमिली की ही खराब होगी। जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए और 4 बजे दोबारा मुझे कोई भी उठाने के लिए नहीं आएगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ यूशेंग और उसका असिस्टेंट भी देख चुके होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि अगर आप कहें तो मैं यंग मिस्ट्रेस की हेल्प कर देता हूँ। यूशेंग कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लिए जो करना होगा वो कर लेगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है जो कि जियांग मॉम से ये सब कुछ बोलने के लिए आई है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। और अगले सीन में जियांग और निंग दोनों साथ में एंजॉय कर रही होती हैं। इतने में वहाँ पर आंट माँ आती है और वो जियांग से सॉरी करती है। फिर उसके बाद वो निंग को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती हैं। कुछ देर में वहाँ पर यूशेंग आता है और वो ड्रंक होता है। जियांग कहती है कि तुम फिर से ड्रिंक करके आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था। तो यूशेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ। फिर वो उसको नेकलेस गिफ्ट करता है। जियांग उसको खोलकर देखती है और वो बहुत ही प्यारा नेकलेस होता है। यूशेंग कहता है कि ग्रैंडमा ने मुझसे कहा था कि जब हम दोनों उनके पास खाने के लिए जाएं तो तुम इसी तरह का एक नेकलेस पहनो। तो क्या तुम मेरे साथ ग्रैंडमा के घर पर चलने के लिए तैयार हो। जियांग अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने ग्रैंडमा के घर जाने से मना कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा था। इस दफा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर वो यूशेंग से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। ये सुनकर यूशेंग भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग अपने लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और फिर उसके बाद जब वो तैयार होकर यूशेंग और निंग के सामने जाती है तो वो दोनों ही उसको देखते रह जाते हैं। निंग कहती है कि मॉम तो ऐसी लग रही है जैसे वो प्रिंसेस हो, मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद जियांग अपने लिए एक ज्वेलरी सेलेक्ट करती है और यूशेंग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। देन वो दोनों ग्रैंडमा के घर जाते हैं और अंदर वैन कब से यूशेंग का ही वेट कर रही होती है। वो बार बार असिस्टेंट से भी यही पूछे जा रही थी कि यूशेंग कब आएगा। तो असिस्टेंट कहता है कि उनका जब दिल करेगा वो आ जाएंगे। फिर इतने में वहाँ पर यूशेंग और जियांग दोनों आ जाते हैं। वैन जब यूशेंग के साथ जियांग को देखती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है।
फिर जियांग और यूशेंग दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। इतने में वैन उनके पास जाती है और यूशेंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो समझा दो, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो यूशेंग कहता है कि तुम्हें कोई भी मसला है तो तुम मेरे असिस्टेंट से बात कर सकती हो, वो तुम्हारी हर चीज में हेल्प कर देगा। वैन कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। यूशेंग कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यह सुनकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जियांग को बुरा भला बोलने लगती है। वो कहती है कि तुम और मैं चाइल्डहुड से एक साथ हैं और अभी से एक लड़की के आने की वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर तभी वहाँ पर एक वेटर से वैन के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर वैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम करने के लिए आ रही थी, यानी कि तुम मेरी रेपुटेशन को डाउन करना चाहती थी और अब देखो कि तुम्हारी खुद की रेपुटेशन डाउन हो रही है। फिर तभी वैन उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो असिस्टेंट उसको रोक लेता है और कहता है कि दोबारा आपने कभी भी मेरी मिस्ट्रेस के ऊपर हाथ नहीं उठाना, वरना यूशिंग से पहले मैं आपसे इस बात का बदला लूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वैन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब पार्टी खत्म होती है तो जियांग और यूशिंग कार में आकर बैठते हैं और यूशिंग असिस्टेंट को कहता है कि पता लगवाओ कि आज कौन कौन से गेस्ट आए थे, मैं जानना चाहता हूँ कि वैन को यहाँ पर किसने इनविटेशन देकर भेजा है और वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब यूशिंग सो रहा होता है तभी उसको एक ड्रीम आता है जो कि उसकी पास्ट लाइफ के बारे में था। जियांग उससे बहुत ही ज्यादा लड़े जा रही थी और वो उसको कहती है कि आज निंग का फर्स्ट डे है स्कूल में और मैं चाहती हूँ कि तुम आज उसको खुद छोड़ने के लिए जाओ, इस तरह निंग और उसके फ्रेंड्स पर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी निंग कहती है कि डैड अब हमें चलना चाहिए, तो फिर यूशिंग निंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर लेट नाइट को यूशिंग एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़की का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं। ये सब कुछ देखकर यूशिंग बहुत ही ज्यादा हैरान था और फिर वो जियांग का नंबर डायल करता है। जब वो कॉल एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर वो फौरन वहाँ से भागता है। एंड देन प्रेजेंट सीन में अचानक से यूशिंग की आंख खुल जाती है और वो कहता है कि ये ड्रीम्स मुझे क्यों आ रहे हैं, अभी तक तो निंग का मैंने स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवाया है, हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स हों और इनका रियलिटी से कोई भी रिलेशन ना हो। और फिर दूसरी तरफ जियांग मॉम और वैंग की फाइटिंग को देख रही होती है। वैंग कहती है कि ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस गार्डन के अंदर वो फ्लावर्स नहीं होने चाहिए जिनमें पोलन हो क्योंकि मुझे पोलन से एलर्जी है। और मॉम कहती है कि ये सब कुछ इस गार्डन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम अब मेरी किसी भी बात में नहीं बोलोगी। तो फिर वैंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी सू कहती है कि मॉम मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको जियांग से पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए इस बारे में, मुझे लगता है कि वो आपकी कोई ना कोई हेल्प कर सकती है। फिर उसके बाद वो दोनों जियांग के पास जाते हैं और मॉम जियांग को कहती है कि मैं अपने गार्डन को बचाना चाहती हूँ और मैं बस ये चाहती हूँ कि उस वैंग से मेरी जान छूट जाए, कुछ ऐसा करो कि वो दोबारा इस गार्डन में भी ना आ सके और मैं उसकी शक्ल तक ना देख सकूं। जियांग कहती है कि उन्होंने जैसे कहा कि उनको पोलन से एलर्जी है तो आप यहाँ पर ऐसे फ्लावर्स प्लांट करवाएं जहाँ पर डबल पोलन हो, तो उसके बाद वो यहाँ पर आएंगी ही नहीं, लेकिन इसके बदले जो मैं चाहूंगी आपको वो मुझे करके देना होगा। मॉम कहती हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर वैंग आती है और वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस गार्डन को आग लगा दूं, यहाँ पर पोलेंस के होने की वजह से मुझे एलर्जी होती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब यहाँ पर रुक सकूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर इतने में वहाँ पर मॉम आती है और वो जियांग को कहती हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वैंग अब यहाँ से चली गई है और अब मेरा गार्डन सेव हो गया है। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जियांग कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि ये प्लान काम करेगा, तो इसीलिए अब आपने जो प्रॉमिस मुझसे किया है आप उसको पूरा करें। मॉम कहती हैं तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं कर दूंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी सू कहती है कि तुमने मॉम से क्या बात की है। जियांग कहती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और तुम वो जाकर खुद ही मॉम से पूछ लो। सू कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, जियांग फैमिली में तुम कभी भी जगह नहीं बना सकती क्योंकि मैंने इस फैमिली को एक ग्रैंडसन दिया है जो कि इस फैमिली का हेयर है और तुमने क्या किया है इस फैमिली के लिए, देखना बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जियांग कहती है ठीक है देख लेते हैं। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके बाद जब यूशेंग घर वापस जाता है और वो सोने लगता है तो जियांग उसके क्लोज होने लगती है और वो नींद में होती है तो वो उसको अजीब अजीब सी बातें बोलने लगती है। यूशेंग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम कोई ड्रीम देख रही हो। और फिर नेक्स्ट नाइट जब यूशेंग ड्रंक होके आता है तो वो जियांग से कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। जियांग कहती है कि तुम पहले जाकर शावर ले लो। फिर उसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। एंड देन जब वो बेड पर आकर सोता है तो वो जियांग को कहता है कि पार्टी में तुमने वो वाली ज्वेलरी नहीं पहनी थी जो कि मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगती है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें उसी तरह की ज्वेलरी दिया करूंगा। जियांग कहती है देखो मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो, मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और मुझे सोना है। फिर उसके बाद वो यूशेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूशेंग की आंख खुलती है तो उसको याद आता है कि उसने कल जियांग के साथ क्या कुछ किया था।
फिर उसके बाद वो उसका फीवर चेक करता है और देन वो कॉल फौरन से डॉक्टर को करता है। कुछ ही देर में वहाँ पर जब डॉक्टर आकर जियांग को चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी बॉडी में इनसफिशिएंट न्यूट्रिशंस हैं और साथ ही इनकी पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, शायद इस वजह से इनको फीवर हो गया है। आपको इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा। फिर तभी मेड कहती है कि मुझे लगता है कि मैडम को चाइनीज मेडिसिन से ठीक करना चाहिए, इस तरह वो बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएंगी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक मास्टर आते हैं और वो भी चेक करते हैं उसको, और वो भी यूशेंग को यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी हैं, ये कुछ हर्ब्स हैं जो कि उसको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगे, लेकिन अब तुमने इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है और कोशिश करना कि तुम ड्रंक होकर घर वापस मत आना। ये सब कुछ जियांग की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर यूशेंग उनको ओके कर देता है। और फिर दूसरी तरफ मॉम ग्रैंडपा से यही बात कर रही होती हैं कि जियांग अचानक से इतनी तबीयत उसकी खराब कैसे हो सकती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बच्ची वैसे ही बहुत ज्यादा वीक है और उसको ब्लड डेफिशिएंसी भी है, हो सकता है कि उसके साथ ये सब कुछ इसी वजह से हो गया हो। तो मॉम कहती हैं कि मुझे लगता है कि इस सब में मेरा ही फॉल्ट है, मुझे उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, वो वैसे भी मेरे बहुत सारे काम करती रहती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, जाओ जाकर तुम उसको देखो और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो, और बहुत ही जल्द मैं एक पार्टी अनाउंस करने वाला हूँ जो कि न्यू ईयर पार्टी है और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जियांग भी आए, तो कोशिश करो कि वो जल्द रिकवर कर जाए। तो मॉम फिर उनको ओके कर देती हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर लिन आता है और लिन वहाँ पर बहुत से टॉयज को देखकर हैरान होता है। फिर मॉम आकर बताती हैं कि नेंग ये टॉयज लेकर आई थी और वो यहाँ पर खेलने के लिए आती रहती है, और जियांग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हें उसका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। लिन फिर उनको ओके करके वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ लिन छुप छुप के जियांग को देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर यूशिंग पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा तो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था ना, उसका क्या हुआ है। लिन कहता है कि नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया और जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये लड़की क्या अपने घर वापस जा रही है। यूशिंग कहता है कि तमीज से बात करो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और उसका नाम जियांग है, अब जाओ और जाकर अपना काम करो। तभी लिन अपने दिल में कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं देखता हूँ कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है। यूशिंग की लाइफ से इसको मैं निकाल कर ही रहूंगा। और फिर दूसरी तरफ यूशिंग जियांग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि बहुत ही जल्द एक पार्टी होने वाली है और साथ में बर्थडे भी आने वाला है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करो। जियांग कहती है कि ठीक है, लेकिन निंग को तुम मनाओगे और तुम उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करोगे, मैं नहीं चाहती कि उसको ऐसा लगे कि उसका डैड उसको इग्नोर कर रहा है। तो फिर यूशिंग उसको ओके कर देता है और इधर लिन वैन से ये बात कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही अजीब नहीं लगता, जियांग यूशिंग के साथ कैसे सूट कर सकती है। तभी वैन कहती है कि ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो कर सकते हो। तो फिर लिन कॉल करके किसी को ये बात कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक प्राइवेट रूम बुक कर लो, क्योंकि कल वैसे भी मेरे भाई की बर्थडे है और वो खुशी में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होना चाहिए। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। तभी वैन कहती है कि ये काम तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियांग बार बार यूशिंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा था, तो उसको कुछ अजीब लगता है और फिर वो एक बार में जाती है जहाँ पर लिन, वैन और बाकी भी बहुत सारे लोग होते हैं। जियांग वैन के पास जाकर उससे कहती है कि मुझे ये बताओ कि यूशिंग किधर है। वैन उससे कहती है कि उसके बारे में मुझे क्या पता होगा, वो तो तुम्हारे साथ होगा ना। ये सुनकर जियांग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मार देती है। ये सब कुछ उधर ही यूशिंग भी देख लेता है। फिर उसके बाद वो जियांग का हाथ रोक लेता है और उसको कहता है कि तुम अभी फुली रिकवर्ड नहीं हुई हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी वैन कहती है कि आप ये सब कुछ देख सकते हैं, शायद जियांग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने कोई र्यूमर सुनी हो और ये यहाँ पर मुझे मारने के लिए पहुँच गई हैं। मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी यूशिंग जियांग को कहता है कि मैं ये सारा मैच सॉर्ट आउट कर लूंगा, तुम घर चलो। लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, आज मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मैं इस सारे मैटर को यहीं पर सॉर्ट आउट नहीं कर लेती। फिर इतने में वहाँ पर गार्ड्स पहुँच जाते हैं और वो वैन और लिन को पकड़ लेते हैं और यूशिंग जियांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, तो जियांग उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। वैन कहती है कि जियांग तुम अपने हस्बैंड के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, लेकिन यूशिंग तभी जियांग को जबरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर जब वो दोनों घर आते हैं तो मेड जियांग के लिए सूप बनाकर लाती है। यूशिंग कहता है कि तुम सूप पियो और अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो, तो जियांग कहती है कि तुम मुझे हर बात पर ऑर्डर क्यों दिए जा रहे हो, मुझे जो काम करना होगा मैं वो कर लूंगी, मुझे तुम्हारी केयर की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस बार में कभी भी ना जाती, अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर सारे पागल लोग हैं। तुम्हारी सारी की सारी फैमिली पागल है, तुम्हें भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। मुझे तुमसे या किसी और से बात नहीं करनी अब। फिर उसके बाद वो उसको अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करवाती है और वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा कॉल्स की थी और तुमने मेरी कोई भी कॉल एक्सेप्ट नहीं की, मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है।
और मुझे तुम पर शक होने लगा था, इस वजह से मैं उस बार में पहुंच गई थी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद वो कुछ सोच रहा होता है। इतने में वहाँ पर मेड आती है और मेड उसको कहती है कि आज भी जियांग ने सही से मेडिसिन नहीं ली हैं, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर से उनका दोबारा चेकअप करवाना होगा। तो यूशेंग कहता है कि ठीक है, आप यहाँ से जाएं, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद वो अपने दिल में कहता है कि ग्रैंडपा से मैंने सिर्फ एक यही बात सीखी है कि मुझे अपनी वाइफ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा। वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा वीक है और अब मुझे लगता है कि ग्रैंडपा की बात पर अमल करने का टाइम आ चुका है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग यूशेंग को देखने के लिए आती है तो वो वहीं सोफे पर ही सो रहा होता है और उसको एक ड्रीम आता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर जियांग ने उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था और वो उसके लिए बहुत ही अच्छे से खाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे खाना जल जाता है। तो यूशेंग उसकी हेल्प करता है और वो दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं। ये ड्रीम देखकर फिर से यूशेंग की आंख खुल जाती है और वो अपने दिल में कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं कि मुझे बहुत ही अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं और ये सारे के सारे ड्रीम सिर्फ और सिर्फ जियांग से रिलेटेड हैं। क्या ये सब कुछ सिर्फ ड्रीम्स हैं या फिर ये सब कुछ रियलिटी है? फिर उसके बाद वो किचन में जाता है तो देखता है कि जियांग सच में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। यूशेंग उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हें नूडल्स बनाने हैं ना। लेकिन जियांग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चुप करके चली जाती है। ये सब कुछ देखकर यूशेंग को बहुत ही अजीब लग रहा था और तभी यूशेंग अपने दिल में कहता है कि जिस तरह ये सीन रियलिटी था, हो सकता है कि जो बाकी ड्रीम्स मैं देख चुका हूँ वो सारे के सारे रियलिटी हो सकता है कि कोई कार एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागता है और फिर दूसरी तरफ जब जियांग की आंख खुलती है तो वो वहीं पर यूशेंग को देखती है। जब यूशेंग उठता है तो वो उसको कहता है कि कल मैंने तुम्हें देखा था कि तुम नीचे फर्श पर सो रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हें बेड पर लिटा दिया था। तुम अभी तक फुली तरह से रिकवर नहीं कर सकी हो और तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि उस टाइम में बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वरना मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी ना करती। फिर यूशेंग उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैन ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो उसका बदला भुगतेगी और मैंने ये असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया है, वो वैन से बदला ले लेगा। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो दोबारा से सो जाती है। और फिर दूसरी तरफ वैन फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर डैड वैन को बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं। तभी मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों इतना मारे जा रहे हो, इसने जियांग के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूशेंग से शादी करना चाहती थी और यूशेंग को देखो उसने इसके साथ क्या किया। फिर उसके बाद वैन मॉम को कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जियांग की वजह से हो रहा है, अगर वो आज यहाँ पर ना होती तो ये सब कुछ बिल्कुल भी ना होता, लेकिन अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर दूसरी तरफ मॉम जियांग से मिलने के लिए आती हैं और वो जियांग को कहती हैं कि मैं जानती हूँ वैन ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन देखो वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है और अभी उसको इस सब के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आती, तो इसीलिए तुम उसको माफ कर दो। इतने में वहाँ पर यूशेंग आ जाता है और वो कहता है कि हम लोग उसको माफ नहीं कर सकते, वो 3 दिन तक नील डाउन करके रहेगी। ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसके बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, वो भी तो तुम्हारी छोटी बहनों की ही तरह है ना। तभी जियांग कहती है कि मॉम आपको पता है कि कल मेरी और यूशेंग की लड़ाई हो गई थी और उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है। ये सुनकर मॉम बहुत ही हैरान होती हैं और वो यूशेंग के ऊपर गुस्सा करती हैं। फिर वो जियांग को कंसोल करके कहती हैं कि अगर तुम्हारे साथ ये कुछ भी करे तो तुम मेरे घर पर आ सकती हो, हम तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे और तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जहाँ तक वैन की बात है तो मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि वो नील डाउन ही करके रहे, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सच में बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कह के मॉम वहाँ से चली जाती हैं और फिर उसके बाद जियांग निंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब यूशेंग की अचानक से आंख खुलती है तो वो कहता है कि आज मुझे कोई भी ड्रीम नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर उसके बाद वो पेपर पर कुछ लिखने लग जाता है और कहता है कि उन तीनों ड्रीम्स की स्टार्टिंग प्लेस बिल्कुल एक जैसी थी और उसके बाद वो ड्रीम्स चेंज हुए थे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे ये सब कुछ पता लगवाना ही होगा। और फिर दूसरी तरफ जब यूशेंग ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको कहता है कि आपने जो मुझे करने के लिए कहा था वो मैं कर चुका हूँ, मैंने बहुत ही ज्यादा जगह पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। यूशेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ निंग का जो स्कूल है तुम उसके आसपास इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है कि हमें वहीं से ही कोई क्लू मिल जाए। और फिर दूसरी तरफ यूशेंग जियांग के पास जाता है और वो उसको देखकर यही सोच रहा होता है कि इसने दोबारा मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, क्या ये सब कुछ उन ड्रीम्स के अंदर था या फिर ये वैसे ही हो रहा है। फिर उसके बाद वो जियांग के पीछे जाता है और वो उसका सामान नीचे गिरा देता है। जियांग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तो तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो और ये चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। ये सब कुछ देखकर तो यूशेंग और भी ज्यादा हैरान था। फिर उसके बाद वो उसका सामान वापस रख के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब यूशेंग सो रहा था तो उसको दोबारा से वही ड्रीम्स आते हैं जिसमें जियांग फैमिली से माफी मांग रही होती है और मॉम और ग्रैंडपा उसको बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं।
और तभी यूशंग की आंख खुल जाती है। तो वो कहता है कि ये सारे ड्रीम सिर्फ और सिर्फ मुझे जियांग के बारे में क्यों आते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे ड्रीम्स मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक मैंने जियांग के साथ बहुत ही बुरा किया है और इस सब में मेरा फॉल्ट है। जो कुछ आज जियांग के साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैंने मुश्किल टाइम में जियांग को छोड़ दिया था और मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया था। सारी डिफिकल्टीज उसने अकेले सफर की हैं और अब मेरे ड्रीम्स मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे उसका साथ देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ मॉम लिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे इस दफा अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, लेकिन ये तुम कौन से ग्रेड्स लेकर आए हो। मुझे आज तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम अपने सिस्टर इन लॉ को बुली करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो और तुम्हारी स्टडीज में तुम्हारे इस तरह के स्कोर्स आते हैं। लिन कहता है कि प्लीज मॉम एक दफा मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन मॉम उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रही होती हैं। और दूसरी तरफ मेड वैन को कह रही होती है कि प्लीज आप मुझे एक और चांस दे दें। वैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही क्लेवर हो और तुम मेरे सारे काम कर सकती हो, लेकिन लिन बहुत ही फजूल इंसान है। उसको बिल्कुल भी मेरे प्लान्स की समझ में नहीं आती, इसीलिए अब मैं तुम लोगों को कोई सा भी काम नहीं दूंगी। तो आंट माँ कहती हैं कि प्लीज तुम मुझे एक काम दे दो, देखना इस दफा मैं तुम्हारा काम बहुत ही अच्छे से करूंगी। वैन कहती है कि ठीक है, मैं आपको एक चांस दे देती हूँ। फिर उसके बाद वो उसको नेक्स्ट प्लान समझाने लग जाती है और ये सब कुछ दूर से खड़ी हुई सू भी देख लेती है। सू फिर अपनी मेट को कहती है कि मुझे लगता है कि ये लोग दोबारा से जियांग के बारे में ही कोई सी प्लानिंग कर रहे होंगे। तुम्हें ये सब कुछ जाकर जियांग को बता देना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मेड जियांग को जाकर बता देती है कि हमने देखा है कि आंट माँ और वैन दोनों एक साथ थी और वो बहुत ही लंबी बात कर रही थी। शायद वो आपके बारे में ही कुछ प्लानिंग कर रही है। जियांग कहती है कि ठीक है, फिर तुम उनकी हर हरकत पर नजर रखो और मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ जब सू रेस्ट कर रही होती है तो इतने में वहाँ पर लिन पहुँचता है और लिन कहता है कि जाओ मुझे जाकर पानी डाल कर दो। इतने में मेड फिर लिन को पानी देती है और लिन कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी जियांग की तरह नहीं हो। जियांग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो अपने काम खुद से कर लेती है। तो सू कहती है कि प्लीज तुम मुझे जियांग के साथ कंपेयर मत किया करो, उसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। फिर उसके बाद अगले सीन में जब सब लोग वर्शिप कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर निंग जाओ के साथ लड़ रही होती है। जाओ निंग को बुरी करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद जब सबकी प्रे खत्म हो जाती है तो जाओ निंग के पीछे जाता है। तभी निंग को गुस्सा आता है, वो उसको धक्का दे देती है और जाओ रोने लग जाता है। इतने में वहाँ पर किन पहुंच जाता है और वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और उसके साथ यूशंग भी। निंग कहती है कि ये लड़का मुझे बार बार बुली करने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको मना भी किया था और मैंने इसको कहा था कि मेरी मॉम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारेंगी अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो, लेकिन फिर भी इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यह सुनकर किन फिर जियांग और यूशंग से सॉरी करता है और जाओ से भी कहता है कि वो निंग से सॉरी करे। जब जाओ निंग से सॉरी करता है तो फिर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ केन अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मार रहा था। वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे और ना ही तुम किसी को बुली करने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम उस लड़की के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। इतने में वहाँ पर सू पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को इतने ज्यादा नहीं मारना चाहिए। तभी किन कहता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को देख सकती हो, उसने अपनी बेटी को कितने अच्छे से ट्रेन किया है, तुम्हें भी अपने बेटे को उसी तरह ट्रेन करना चाहिए। सू कहती है कि तुम हर बात में मुझे जियांग के साथ कंपेयर मत किया करो, उसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है और अब मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद किन गुस्से से वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जियांग निंग को ऑइंटमेंट लगा कर दे रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर यूशंग आता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, निंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे पता है कि वो अपने लिए लड़ना जानती है। फिर उसके बाद वो जियांग को कंसोल करता है। और फिर दूसरी तरफ जब यूशंग ग्रैंडपा के साथ बैठा हुआ था तो तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बहुत जल्द एक पार्टी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ जरूर आओ और वहाँ पर मैं सब लोगों को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर इतने में वहाँ पर निंग और जियांग भी आ जाते हैं तो ग्रैंडपा निंग के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इतने में दूसरी तरफ एक मेड वैन के पास जाती है और वो उसको एक परफ्यूम देती है। वैन वो परफ्यूम फौरन से अपने ऊपर कर लेती है। अब उसके बाद वो यूशंग से मिलने के लिए जाने वाली थी। जब मेड वहाँ से जाती है तो इतने में वहाँ पर केन आ जाता है और तभी केन का माइंड डाइवर्ट होने लगता है और फिर वो वैन को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ सू कहती है कि पता नहीं केन कहाँ पर चला गया है। तभी मेड कहती है कि हो सकता है कि वो किसी जरूरी काम से गए हों। और इतने में सू वैन और केन को एक साथ देख लेती है। ये सब कुछ देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। थोड़ी देर में जियांग वहाँ पर भागते हुए आती है और वो सब लोग मिलकर सू को हॉस्पिटल भेजते हैं। उसके बाद जियांग फौरन से मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि सू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और केन उनकी नाक के नीचे क्या क्या कुछ करता फिर रहा है। ये सब कुछ देखकर मॉम फौरन वहाँ से भागती है और उसके बाद जब वो घर आती हैं
तो वो किन को बहुत ही ज्यादा डांटती हैं। वो कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम ये सब कुछ कर सकते हो। वहाँ पर सू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर तुम ये सब कुछ किए जा रहे हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और ना ही तुम्हें पता है कि तुमने करना क्या है। फिर उसके बाद मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं और केन बार बार यूशेंग और जियांग से यही बात कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया था। फिर उसके बाद वो फौरन वहाँ से भागता है। तभी जियांग के पास भी हॉस्पिटल से कॉल आती है। दूसरी तरफ जब जियांग हॉस्पिटल जाती है तो सू फिर उससे सॉरी करने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था, मुझे ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। तभी जियांग कहती है कि इस वक्त तुम्हारी सर्जरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना तुम्हारी लाइफ को बहुत ही खतरा हो सकता है। तो फिर जियांग को फौरन से ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक नर्स निकल कर आती है और वो कहती है कि सू का चाइल्ड बर्थ हो गया है। ये सब कुछ सुनकर मॉम और जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर किन कहता है कि क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ। तो नर्स कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो सिर्फ जियांग से मिलना चाहती हैं। फिर उसके बाद जियांग सू से मिलने के लिए जाती है और सू उसको कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना और मैं चाहती हूँ कि किन ने जो कुछ मेरे साथ किया अब तुम उसको खुद ही हैंडल करो। लेकिन मैं अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, उसने मुझे चीट किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी जियांग कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वो एक बहुत ही यूजलेस इंसान है और तुम उसके लिए इतना बैड फील मत करो। फिर तभी मॉम सू के पास आती हैं और वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने चाइल्ड का कोई सा नाम रखो। सू कहती है कि मेरे चाइल्ड का नाम जियांग रखेगी। किन कहता है कि जियांग क्यों, मैं इसका फादर हूँ तो इसका नाम मैं रखूंगा। सू कहती है कि नहीं, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ जियांग रखेगी क्योंकि इस चाइल्ड को बचाने वाली भी सिर्फ जियांग है। फिर तभी सू कहती है कि इसका नाम जेंग रखा जाएगा, ये नाम जियांग से मैच भी करता है और ये नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी मॉम कहती है कि ठीक है, आज से इस चाइल्ड का नाम जेंग है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर यूशेंग भी आ जाता है और वो जियांग को कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम बहुत ही थक चुकी होगी, हमें अब घर चलना चाहिए। तो फिर जियांग सू को देखती है और उसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद यूशेंग कहता है कि तुमने कल रात भी कुछ अच्छा सा खाया नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है खुद, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मेरे साथ घर चलो और हम लोग साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो जियांग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यूशेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि निंग की बर्थ के टाइम भी तुमने इतना ही पेन फील किया होगा और उस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं था। मुझे अब समझ में आ रही है कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है और मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मुझे उस टाइम भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, अब हम लोग उस चीज को चेंज तो नहीं कर सकते ना, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों घर आते हैं और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ किन ने ग्रैंडपा के सामने नील डाउन किया होता है और वो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि सब कुछ मैंने किया है, लेकिन इस सब कुछ के करने के लिए मुझे वैन ने सेड्यूस किया था, उसने मुझसे सब कुछ करवाया, मैंने खुद जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि वैन तुमसे ये सब कुछ करवा कैसे सकती है। तभी वैन अपने दिल में कहती है कि अगर इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करवा लिया और इनको पता चल गया कि जो परफ्यूम मैंने लगाया था उसके अंदर ड्रग्स थे, तो ये सब लोग मुझे इस फैमिली से बाहर निकाल देंगे। फिर तभी वो भी नील डाउन कर लेती है और कहती है कि ग्रैंडपा, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो ये सुनकर मॉम बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि किन की एक वाइफ है और उसके बच्चे हैं, तुम उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। वैन कहती है अब ये सब कुछ हो चुका है और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं वो सारे पास्ट के अफेयर्स भी मीडिया पर वायरल कर दूंगी। फिर उसके बाद जियांग फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। ये सब कुछ जियांग चुप करके देख रही होती है। फिर इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर ड्रग्स का इलीगल यूज किया गया है और इसीलिए मैं यहाँ पर आंट, माँ, वैन और किन को पकड़ने के लिए आया हूँ। इनको हमारे साथ चलना होगा और इनको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ देखकर आंट माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसके बाद वो जियांग को गुस्से से देखने लगती है और वो मॉम के सामने नील डाउन करके कहती है कि मैंने आपके साथ पूरे 30 साल तक काम किया है और आप तो मुझे बहुत ही अच्छे से जानती होंगी ना, प्लीज मुझे इस सबसे बचा लें, ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती कहीं पर भी। तभी जियांग कहती है कि मॉम, मैं आपको एक बात बता दूं कि आंट माँ ने आपको बहुत ही ज्यादा लूटा है, इसने आपकी बहुत ज्यादा चीजें चोरी की हैं और बहुत से पैसे इसने आपके खाए हैं, तो अभी भी क्या आप इसको माफ कर देंगी। ये सुनकर मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं और इतने में फिर पुलिस ऑफिसर उन तीनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं
और तभी ग्रैंडपा मॉम को कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी फैमिली के अंदर से जो भी स्नेक्स थे वो बाहर निकल चुके हैं, तो इसके लिए तुम किसी को भी ब्लेम मत करना, क्योंकि अगर ये सब कुछ ना होता तो वो स्नेक्स हमारे दरमियान रहते और तब हमें पता भी ना चल सकता कि कौन हमारे साथ लॉयल है और कौन हमारे साथ फेक है। और आंट माँ ने भी तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तो इसीलिए तुम उनके लिए सैड बिल्कुल मत हो। तो फिर मॉम उनको ओके कर देती हैं। फिर उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जियांग को हमारी कंपनी को संभाल लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ मिलकर काम करे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो यूशेंग कहता है कि मैंने भी यही सोचा है, अब ये मेरे साथ मेरी हेल्प किया करेगी। और फिर दूसरी तरफ जियांग अपना सामान पैक कर रही होती है। ये सब कुछ वैंग और मॉम भी देख रही होती हैं और मॉम कहती हैं कि अब सब लोग इस घर से चले जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ तुम रह जाओगी। वैंग कहती है कि फिक्र मत करो, मैं भी यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मैं भी बहुत ही जल्द यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम इसी कमरे में और इसी घर में सड़ती बैठना, मुझे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद मॉम जियांग के पास जाती हैं और वो उसको गिफ्ट देती हैं। वो कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी सू को देना था वो मैं दे चुकी हूँ और ये सब कुछ अब तुम्हारा गिफ्ट है, तुम अब ये सब कुछ डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने इस फैमिली को जोड़ कर रखा है। और फिर उसके बाद वैंग मॉम को वहाँ से लेकर चली जाती है और तभी वहाँ पर जियांग एक डायमंड रिंग देखती है। वो उसको उठाती है और सोच रही होती है कि ये किसकी हो सकती है। फिर उसके बाद उसको याद आता है कि इसी तरह की एक रिंग यूशेंग ने उसको प्रीवियस लाइफ में दी थी। और फिर तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो अपनी मॉम की कॉल एक्सेप्ट करती है तो वो उसको कहती हैं कि मैंने सारी तैयारी कर ली है और तुम्हें अब जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल जाना चाहिए। जियांग कहती है कि ठीक है मॉम, मैं समझ चुकी हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट जाकर यूशेंग को ये बात बता देता है कि जियांग अब यहाँ से जा रही है। ये सुनकर तो यूशेंग बहुत ही हैरान होता है और वो फौरन से उसके पास भागता है। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग निंग को लेकर जा रही होती है तो वो कहती है कि मॉम अभी तक आप सोए क्यों नहीं हैं? तो जियांग की मॉम उसके पास जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम भी तो अभी तक जाग रही हो ना, और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। जियांग कहती है कि ठीक है मॉम, मैं इसको सुला कर आती हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। देन जियांग वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जियांग मॉम के साथ मिलकर खाना खा रही होती है। और फिर उसके बाद जब जियांग अकेली बैठी होती है तो उसके पास यूशेंग की कॉल आती है। जियांग कहती है अभी थोड़ी देर पहले तुमने निंग से बात की थी, अभी दोबारा तुम निंग को मिस कर रहे हो? यूशेंग कहता है कि नहीं, मैं निंग से बात करने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए आने वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जैसे ही मैं इस बिजनेस ट्रिप से फारिग होऊंगा मैं फौरन तुम्हारे पास आऊंगा। जियांग फिर उसको ओके कर देती है और दूसरी तरफ फिर जियांग बहुत सी ज्वेलरी देख रही होती है। इतने में उसके पास वहाँ पर यूशेंग चला जाता है। जियांग कहती है कि तुम तो अपनी बिजनेस ट्रिप पर थे ना, तो तुम यहाँ पर इतनी अचानक से क्या कर रहे हो? यूशेंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ट्रिप खत्म होगी तो मैं फौरन यहाँ पर आऊंगा, और मेरी ट्रिप खत्म हो चुकी है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर यूशेंग के पास कॉल आती है और उसको पार्टी के बारे में बताया जाता है। फिर दूसरी तरफ जियांग उसी पार्टी में गई हुई होती है और तभी उसके पास वहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड शेंग आ जाता है। शेंग उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। बस मुझे ये पता चला है कि तुमने शादी कर ली है और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उन दोनों को दूर से वैन देख लेती है और वो जियांग को देखकर बहुत ही जेलस फील करती है। इतने में वहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जियांग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके पास वहाँ पर यूशेंग पहुँच जाता है और शेंग कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन चलो अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना, अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में डांस करें। और यूशेंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर उसके बाद वो शेन के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग का हस्बैंड हूँ। तभी शन कहता है कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी फ्रेंड है और मेरे लिए इतना काफी है। फिर तभी उसके पास कॉल आती है और शन कहता है कि जियांग इस वक्त मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा। ये क्या कि वो वहाँ से निकल जाता है और फिर यूशेंग और जियांग बात करने लगते हैं और इन दोनों को बात करते हुए वैन देख लेती है। वो कहती है कि फिर से ये दोनों एक साथ हो गए, लेकिन मैं इन दोनों को अलग करके ही रहूंगी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग अपनी मॉम और निंग के पास जाती है। इतने में वहाँ पर यूशेंग भी पहुँच जाता है और निंग फौरन अपने डैड के पास चली जाती है। फिर वहाँ पर बाकी सारी वुमेन पूछती हैं कि ये कौन है जिसने निंग को उठाया है। तो निंग सबको बताती है कि ये मेरे डैड हैं और मैं इनको बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। मैं जब से यहाँ पर रह रही हूँ मैंने अपने डैड को बहुत ही मिस किया था। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर सब लोग बहुत हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद जियांग, मॉम और निंग वहाँ से चली जाती हैं और फिर कुछ देर में वहाँ पर शन आता है। शन यूशेंग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस लड़की से दूर हो जाओ। जियांग मेरी फ्रेंड है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहेगी।
यूशंग कहता है कि तुम जो कुछ करना चाहते हो तुम वो कर लो, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को छोड़कर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद मॉम और जियांग बात कर रही होती हैं। मॉम कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने जियांग फैमिली में बहुत ही मुश्किल से टाइम स्पेंड किया है और ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम तब तक यहाँ पर रहो जब तक तुम रहना चाहती हो, क्योंकि तुम बहुत कुछ सफर कर चुकी हो और अब मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद सफर करो। अब मैं ये चाहती हूँ कि यूशंग यहाँ पर खुद आए और वो तुमसे माफी मांगे। जियांग कहती है कि मॉम आप मेरी फिक्र मत करें, यूशंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो मेरी बहुत केयर करता है, अब वो बहुत ही चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम को हग कर लेती है। दूसरी तरफ जब जियांग डोर ओपन करती है तो वहाँ पर यूशंग आया हुआ होता है। उसको देख के वो डर के फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पर मॉम आती है और यूशंग उनको कहता है कि मैं यहाँ पर निंग और अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया था। फिर उसके बाद मॉम उसको अपने साथ अंदर ले जाती हैं। अंदर जाकर यूशंग सबसे पहले मॉम को गिफ्ट देता है। मॉम कहती हैं कि ये सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको तुम अपने पास रखो। यूशंग कहता है कि मॉम ये सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आया था। फिर इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और वहाँ पर शैन भी आ जाता है। मॉम शैन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर यूशंग बहुत ही इग्नोर फील करता है और जियांग उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिन अपनी मॉम के साथ रहूंगी, फिर उसके बाद हम लोग वापस घर चले जाएंगे। लेकिन यूशंग अब बहुत ही परेशान हो चुका था और दूसरी तरफ जियांग फिर शैन के साथ बात कर रही होती है। शैन उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जियांग कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब ये सब कुछ हो, मुझे लगता है कि वो मुझे लाइक करता है और अब मैं भी उसको लाइक करती हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि कोई और हमारे दरमियान आए। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर लेन को कुछ लोग बहुत ही मार रहे होते हैं। जियांग कहती है कि लेन यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो यूशंग को कॉल करने लगती है और इधर वो लोग लिन से कहते हैं कि जितने पैसे तुमने हमसे लिए थे वो सारे के सारे पैसे हमें वापस करो। तो लिन कहता है कि मैं तुम्हें वो सारे के सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज तुम लोग हमें कुछ टाइम दे दो। लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसको दोबारा से मारने लगते हैं। और उधर जियांग पुलिस को कॉल कर चुकी होती है। फिर वो जाकर उन गुंडों को रोकती है और वो कहती है कि दोबारा से इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। तभी वो गुंडा जियांग के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वहाँ पर शन उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और इतने में पुलिस आकर उन सब लोगों को वहाँ से ले जाती है। फिर दूसरी तरफ जियांग, शैन, लिन और उसका फ्रेंड वो सब लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं। तभी जियांग के पास फिर यूशंग की कॉल आ जाती है और फिर लिन यूशंग से बात करता है और यूशंग उसको कहता है कि दोबारा तुम इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगे। तो लिन कहता है कि यहाँ पर मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ बचाने के लिए आई थी और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेंड था उनका, उन दोनों ने मुझे यहाँ पर बचा लिया, वरना पुलिस पता नहीं मेरे साथ क्या कर देती। मैं घर आ रहा हूँ, बाकी बात मैं घर आकर करूंगा। फिर उसके बाद वो फोन जियांग को दे देता है और जियांग कहती है कि हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और दूसरी तरफ यूशंग यही सोच रहा होता है कि पता नहीं शैन जियांग को किस तरीके से छोड़कर जाएगा। और इधर पर लिन जियांग से सॉरी करता है, वो उसके सामने नील डाउन करता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यूशंग को कुछ भी ना बताएं और आपने आज मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, उस सब के लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। और फिर उसके बाद जियांग उसको माफ करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ फिर जियांग, उसकी मॉम और निंग सब लोग जियांग फैमिली में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन मॉम आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ जियांग के पास यूशंग जाता है। यूशंग उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाए और मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है, मैं उस सब के लिए तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो उसको हग कर लेता है और दूसरी तरफ से वेन को पता चलता है कि जियांग वापस जियांग फैमिली में चली गई है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो किसी को कॉल करके एक न्यू प्लान बनाने लगती है। और फिर वो कॉल कट करके कहती है कि अब तुम देखो कि तुम जियांग फैमिली में किस तरह रुक सकती हो और यूशंग देखना अब तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। जियांग अब तुम्हारे साथ बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। और फिर इधर असिस्टेंट यूशंग को कहता है कि मुझे ईमेल के थ्रू एक वीडियो रिसीव हुई है जिसके अंदर जियांग ड्रग्ड है और वो किसी रूम में जा रही है। ये सब कुछ यूशंग भी देखता है। फिर उसके बाद वो एक फाइल को खोलकर देखता है और वो अपने दिल में कहता है कि इसका ये मतलब हुआ कि वो सारे ड्रीम्स रियल थे, जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे सिर्फ ये बताने के लिए हो रहा है कि जियांग ने पास्ट लाइफ में बहुत ही पेन फील किया है और शायद वो ड्रीम्स मुझे इसी वजह से आ रहे हैं ताकि जो कुछ मैंने अपनी पास्ट लाइफ में किया है वो मैं अपनी इस लाइफ में बिल्कुल ना करूँ और इस लाइफ में मैं जियांग का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूँ, क्योंकि वो वैसे ही बहुत कुछ सफर कर चुकी है
और फिर उधर जियांग अपनी मॉम के साथ बातें कर रही थी और इधर यू शैंग उन्हीं ड्रीम्स के बारे में अभी तक सोच रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ मॉम ग्रैंडपा से ये बात कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपनी बेटी और अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को अपने साथ ले जाऊँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर जियांग और निंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा और अब मैं उसको अपने साथ यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो ग्रैंडपा को एक फाइल भी देती हैं और उधर जियांग जब यूशंग के स्टडी टेबल पर जाती है तो वो वहाँ पर बहुत सी चीजें देखती है। फिर उसके बाद वो उसका लैपटॉप सर्च करती है और उसको पता चलता है कि यूशंग उस पर और उसके फ्रेंड शैन पर नजर रख रहा है। ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और इधर फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ पर यूशंग अलग हो जाएगा, अगर जियांग उसको छोड़कर चली गई तो फिर उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और कहती है कि अब मैं उससे डाइवोर्स लेकर ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनको कहती है कि प्लीज आप मुझे घर ले चले, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो तभी वहाँ पर यूशंग की मॉम उसको कहती हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। अगर यूशंग ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगी, लेकिन तुम मुझे बता तो दो, ऐसे मसला हल कैसे होगा। फिर तभी जियांग कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ असिस्टेंट जाकर यूशंग को ये बात बताता है कि आप दोनों को जिसने ड्रग्स दिए थे वो कोई और नहीं बल्कि वैन है। उस दिन मैंने वहाँ पर वैन को भी बार में देखा है और इन्वेस्टिगेट करने से भी यही पता चला है कि वैन ने ही आप दोनों को ड्रग्स दी थी। इसमें आप दोनों की कोई भी गलती नहीं थी, आप दोनों ही विक्टिम थे। ये सुनकर यूशंग थोड़ा परेशान होता है। फिर तभी उसके पास मॉम की कॉल आती है और मॉम उसको बताती है कि जियांग तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती है। ये सुनकर वो फौरन वहाँ से भागता है। फिर उसके बाद जब वो घर जाता है तो जियांग उसको कहती है कि तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है और ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं थी। तुम ये सब कुछ मुझे बता सकते थे। तुमने वैन को भी अपनी कंपनी में जगह दी और तुमने मेरे ऊपर भी नजर रखी, यहाँ तक कि तुमने शैन के ऊपर भी नजर रखी। ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। तभी योशंग उसको समझाने लगता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसी कोई बात भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया था। लेकिन जियांग उसकी कोई भी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर जियांग उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे सामने तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलकर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि असल में तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक तुम जो कुछ भी करते आ रहे हो वो सब कुछ फेक था। तुम मुझे लाइक नहीं करते थे बल्कि तुम मेरे ऊपर सिर्फ नजर रखना चाह रहे थे, इसीलिए मैं जहाँ पर जाती थी तुम मेरे पीछे पहुँच जाते थे। तो इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मैं तुमसे डाइवोर्स भी लेना चाहती हूँ। तो फिर योशंग उसको रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें मॉनिटर नहीं कर रहा था और ना ही मैं तुम्हारे किसी फ्रेंड के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। बस मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। लेकिन फिर जियांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फिर जियांग निंग को लेकर वहाँ से जा रही होती है तो फिर तभी वैन की कार उसको फॉलो कर रही होती है। वैन अपनी कार को स्पीड से वहाँ से लेकर जाती है ताकि वो जियांग की कार को हिट कर सके। लेकिन जियांग को समझ में आ जाती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो वो अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा देती है और तभी दरमियान में वहाँ पर यूशंग की कार आ जाती है और इस दफा जियांग के बजाय यूशंग का एक्सीडेंट होता है। ये सब कुछ देखकर जियांग भागती हुई यूशंग के पास जाती है और यूशंग अपने दिल में कहता है कि देखो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया और इस दफा तुम्हारी जगह कार ने मुझे हिट किया है, इस दफा मैंने तुम्हें हर्ट नहीं होने दिया। और फिर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब यूशंग को होश आता है तो फिर यूशंग उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस वजह से करवाई थी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम पर नजर रखी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी मिस्टेक है, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम मुझे एक चांस देकर देख सकती हो। तो फिर जियांग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देकर देख लेती हूँ। ये सुनकर यूशंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसको हग कर लेता है और फिर उसके बाद जियांग उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करने लगती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर यूशंग ने मोंग को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रीबर्थ हो और इस दफा मैं हर तरह से जियांग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसने पास्ट लाइफ में भी बहुत कुछ फेस किया है और मैं नहीं चाहता कि इस लाइफ के अंदर वो ये सब कुछ फेस करे। इस दफा मैं उसको सच में प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर ये सब कुछ देखते ही जियांग की आंख खुल जाती है, यानी ये सब कुछ जियांग का ड्रीम था। और फिर उसके बाद वो यूशंग से कहती है कि अब हम दोनों सच में एक साथ रहेंगे और तुम्हें भी अब कोई सफर नहीं करना पड़ेगा। और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।